प्रातः स्मरणीय मुदमंगल में संत समाज सत्संग सरोवर में निमज्जन कर रहे विचारवान भक्त सज्जनों एवं माताओं बहनों, तीन स्थितियां होती हैं। एक होता है सुसंग, दूसरा कुसंग और तीसरा असंग। सामान्य रूप से देखा जाता है हर मनुष्य कुसंग की ओर ही अपने आप प्रेरित हो रहा है। जैसे पानी स्वाभाविक नीचे की ओर जाता है, उसी प्रकार से सामान्य मनुष्यों का मन नीचे की ओर ही प्रवाहित होता है। और नीचे जाना मतलब कुसंग में पैर रखना होता है। दूसरे जो विचारवान हैं, शुद्ध संस्कारी हैं, जिन पर संत महापुरुषों की कृपा का आशीर्वाद है, ऐसे लोग जो होते हैं वे सत्संग की ओर प्रेरित होते हैं। और तीसरे ऐसे लोग होते हैं जो उसी सत्संग में निमज्जन करते करते अपनी मनवाणी को ऐसा पवित्र कर लेते हैं कि पूरी सांसारिकता से अपने मन को अलग कर लेते हैं। उनकी होती है वह दशा जिसे हम कहते असंग। वो दशा समय से और बड़े प्रयास करने से मिलती है। लेकिन दो संग जो सुसंग और कुसंग है, ये हर समय मनुष्य के सामने रहते हैं। इसलिए सत्संग की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने भी कहा है, संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाधि। संगत कीजिए साधु की, उन्होंने ही कहा है संगत कीजिए हिंदू की, संगत कीजिए ब्राह्मण की, साधु की कहा है। आप लोग कहेंगे साधु हर समय कहाँ मिलते हैं, लेकिन कबीर साहब का जो साधु है वह सभी सज्जन उस साधु में समाहित हो जाते हैं। कहाँ कबीर सुनो हो साधु, तो साधु से थोड़े कहते हैं। उनके सामने जो भी सतपथ पर चल रहे हैं वे सब साधु हैं। और साधु का अर्थ भी यही होता है। आप इंग्लिश में साधु संत शब्द का अर्थ देखें तो उसमें लिखा होगा गुड मैन, सेंट, उसको सेंट कहते हैं इंग्लिश में। और उसका अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी। अच्छा आदमी साधु है। इसलिए संगत सज्जनों की करना चाहिए, साधुओं की करना चाहिए, जो सतपथ पर चल रहे हैं, जिनके मनवाड़ी कर्मों से समाज का और खुद का उद्धार हो रहा है। ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। वो दूसरों की व्याधियों को हरते हैं। संत महापुरुष जो होते हैं दूसरे के मन की पीड़ा को हर लेते हैं। हर आदमी तो दुखी है, मन से सब पीड़ित हैं। हर आदमी के भोगने भर का दुख सबके पास बना हुआ है। सबके पास दुख है जिससे वह पीड़ित रहता है। लेकिन जो तत्वदर्शी ज्ञानी विचारवान संत होते हैं वे दूसरों के मन को पढ़ लेते हैं और उनके मन का इलाज वे अपनी वाणी द्वारा और अपने रहनी द्वारा ऐसे ढंग से कर देते हैं कि वह दुख अपने आप तिरोहित हो जाता है। आदमी दुखी रहता है और जिन जिन दुखों से पीड़ित रहता है उन दुखों का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। संसार में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो इन दुखों का इलाज करता हो। वह सत्संगत ही इलाज है। और वहां पर जाकर के हम अपने मन को धो पाते हैं। इसलिए ऐसे सज्जन लोग दूसरों के मन की पीड़ा को दूर करते हैं। कोई आदमी दुखी है, किसी सज्जन के पास जाए तो वो उसको सांत्वना देगा और सतपथ दिखाएगा। सामान्य लोगों के पास अपना दुखड़ा रोएंगे का, वाह पाए मजा ना, को बहुत कूद कूद रहे चलते थे, वहां ऐठे ऐठे चलते थे, पैसा हो गया तो देखो आप पता चलेगा। आपकी अवहेलना करेंगे, उपेक्षा करेंगे, घाव पर नमक छिड़कने का काम करेंगे, लेकिन आपके घाव में मलहम नहीं लगा सकते। लेकिन जो सज्जन होंगे, संत पुरुष होते हैं, वे किसी के दुख को देख करके
उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कहा गया, संगत की दे साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत क्रूर की। जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनकी अगर संगत करेंगे, आठों पार उपाधि, यानी 24 घंटे उपाधि ही रहेगी, उससे शांति सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगत होए। अपनी संगति, इस आत्मा की संगति कौन सी है? वह है शांति की। और ऐसे शांत पुरुषों के पास बैठना उठना, उनसे बातचीत करना, उनके विचारों का आदान प्रदान करना, यही जीवन के लिए महत्वपूर्ण और सुखकारी होता है। आदमी जैसा संग करता है वैसे अपने आप उस पर रंग चढ़ने लगता है। यह नहीं है कि हम संगत के दूसरे ढंग की करें और हमारे पर रंग दूसरा चढ़ जाए। रंग वही चढ़ेगा लेकिन उसमें अंतर हो जाएगा। पानी यदि शराब का संग कर लेगा तो शराब के भाव बिकेगा और वह पानी नशीला हो जाएगा। लेकिन वही पानी दूध का संग कर लेगा तो दूध के भाव भी बिकेगा और वही पानी पौष्टिक हो जाएगा। पानी की संगत करने से उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जब जड़ तत्वों में परिवर्तन हो जाता है तो मनुष्यों में क्यों नहीं होगा? तो अब जंगल है नहीं, ऐसे वन बागवारण में कहाँ संत महात्मा रहते हैं? वैसे जंगल भी नहीं रह गए, रहे तो कहाँ रहे? और बागवान में कहीं चले जाए तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, ना तो फल है ना फूल है, कुछ नहीं है। अब तो दूसरा ढंग हो गया। लेकिन पहले जैसे कहते थे, जहां संत लोग रहते थे उनके आसपास पक्षी बैठे रहते थे, यहाँ तक जहरीले जिन्हें हम देख करके डर जाते ऐसे पक्षी भी उनसे भय नहीं खाते थे, क्योंकि उनके रहनी से, उनके आचरण से वे समझ लेते थे कि इनसे मेरा कोई अहित होने वाला नहीं है और वो इनके निकट हो जाते थे। तो आदमी जैसे विचारों का होता है वैसे ही उसके जीवन से किरणें, उसके जीवन से विचार अपने आप उद्घाटित होते हैं। इसलिए अच्छी संगत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसा जिन्होंने संग किया उसके अनुसार उनका जीवन अपने आप बन जाता है। नहीं तो आदमी जीवन भर केवल सांसारिकता के चक्कर में ही घूमता रह जाता है, अच्छी संगत के बारे में समझ ही नहीं पाता है। अच्छी संगत से पशु पक्षियों का भी बदलाव हो जाता है। हम इस सत्संगत से लाभ ले पाएं तो, नहीं ले पाएंगे तो गंगा बह रही है वो तो बहती चली जाएगी, उसमें गोता न लगा पाए तो इसमें हानि अपनी ही होती है। कितने ऐसे लोग होते हैं जीवन भर सत्संग में भी बैठते हैं, ज्ञान की चर्चा भी सुनते हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं होता है। मन जस का तस बना रहता है, मन में वही विकार, वही अशांति सब बनी रहती है, कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे, महात्मा क्या वो कथाकार पंडित जी थे, कथा कहते थे तो एक पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनाते थे और इतनी बढ़िया कथा कहते थे, बहुत लोग आए सुने। और वो ज्ञान वैराग्य की बातें ज्यादा कहते थे, संसार की नश्वरता की बात, जो असली बातें हैं जीवन के लिए वही वो कहते थे। लोग आए थे, कोई पूजा चढ़ा देता था, कुछ खाने को दे देता था, उनका जीवन निर्वाह होता था। एक वही चरवाहा कुछ शुद्ध संस्कारी रहा होगा, वो भी 1-2 दिन बैठा तो उसके अंदर ऐसा वैराग उमड़ा, संसार की नश्वरता हम अभी तक समझ नहीं पाए, ये प्राणियों पदार्थों का संगम कब तक रहेगा, ऐसा उसके मन में इस संसार से उपरामता हुई कि वो सब छोड़ छाड़ कर साधु हो गया। 20-25 वर्ष बीत गए, तब उसने सोचा वह जो बैठे बाबा जी कथा कहते थे पंडित जी, वे तो जरूर विरक्त हो गए होंगे, क्योंकि इतनी ज्ञान की बातें जो कहेगा तो उसके मन में प्रभाव पड़ेगा ही। वो घूमते घामते आए तो देखे एक बूढ़े बाबा वहीं के वहीं बैठे, वही कथा सुना रहे हैं। कहा यहाँ एक पंडित जी कहा करते थे कथा, कहा बस वही तो है। कहा इनको कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप कौन? कहा मैं आपकी 2 दिन कथा सुना और मेरे मन में ऐसा बदलाव हुआ, इस संसार से ऐसा मन उठता कि अपने आत्म कल्याण में लग गया, साधु मार्ग में आ गया। तो उन्होंने कहा देखो आपने उन बातों को जीवन में उतारा है, मैं तो इसलिए कह रहा हूं, हम तो अपनी जीविका केवल चला रहे हैं, हम उन बातों को जीवन में उतार नहीं सके। सच्चे जो होते हैं वो अपनी सच्ची बात कह भी देते हैं। तो जो परिवर्तन नहीं करना चाहे मन में बदलाव कैसे आएगा?
बदलाव तो कहीं भी आ सकता। कहते हैं, एक कहानी है, समझाने के लिए होती है, कि एक भक्त जा रहे थे सत्संग सुनने, तो रास्ते में एक पिंजड़े में तोता बंद था। तो उस तोते ने कहा, भक्त जी कहाँ जा रहे हैं? कहा, हम जा रहे हैं सत्संग सुनने, हमारे बंदी छोर अमुक आश्रम में रहते हैं। संतों को, अपने गुरु को बंदी छोर कहा जाता है। बंदी जब बंधन से छुड़ाए, कई नाम होते हैं महापुरुषों, गुरु के कई नाम, बंदी छोर, कृपा निधान, जो भी अपने जीवन के कल्याण के शब्द हैं उनको कह करके पुकारा जाता है। कहा हमारे बंदी छोर यहाँ रहते हैं और वे सत्संग करते हैं, उन्हीं के सत्संग सुनने जा रहे हैं। कहा तुम बंदी छोर के पास जा रहे हो तो तुम्हारे बंधनों को कहा मेरे क्या, पूरे संसार के बंधनों को छुड़ाने की बात कहते हैं। कहा अच्छा ये एक बात है, अपने बंदी छोर से पूछा ना कि मेरा बंधन कब छूटेगा, मैं इस पिंजड़े में बंद हूं, मेरा बंधन कैसे और कब छूटेगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पूछ लूंगा। गए, बैठे, सत्संग सुने। चलते समय कहा, गुरु महाराज एक तोता रास्ते में मिला, पिंजड़े में बंद था, उसने कहा था मेरा एक प्रश्न है, अपने बंदी छोर से पूछ लेना कि मेरा बंधन कैसे छूटेगा, कब छूटेगा। तो उन्होंने जैसे ही ये बात सुना और आंखें बंद की, वहीं लुढ़क गए। तो उन्होंने सोचा, अरे ये तो बड़ा गजब हुआ, कैसा उसका प्रश्न है, मेरे गुरुदेव ही लुढ़क गए, इनको बेहोशी हो गई। वो घबराया, लोगों ने पानी वानी छिड़का, उनको होश आया। उसने कुछ नहीं पूछा, कहा बस एक बात पूछा तो ये दशा हो गई, तो आगे पूछेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तोता बहुत बेकार जीव है। जैसे रास्ते से निकला, तोता ने फिर बुलाया, कहा मेरा प्रश्न को रखा आपने? अरे कहा चुप रहो, तुम्हारे प्रश्न की बात करते हो। मैंने जैसे बंदी छोर के सामने तुम्हारी बात कही, वे बेहोश हो गए। तोता ने जैसे ही उसकी बात सुना तो वो भी लुढ़क गया। कहा यार ये प्रश्न में क्या जादू है, हमारे गुरु भी लुढ़क गए, ये तोता भी लुढ़क गया, अब तो बड़ा गड़बड़ है। घर वाला जानेगा कि तो कुछ उल्टा कर दिया है, तो भगा वहां से। घर वाला घर बाहर निकला, देखा तोता पिंजड़े में उल्टा पड़ा हुआ है। तो सोचा क्या हो गया, मर गया क्या। पिंजड़े को खोला, खोल कर बाहर रखा तो पड़ा है सिर ढुके। उसको इधर उधर करके पानी वानी छिड़का, लेकिन उठा ही नहीं। और जैसे ही थोड़ा सा हटा, वो फुर से उड़ करके पेड़ पर बैठ गया। बताओ, तोता बात समझ गया, लेकिन वो सदैव सत्संग सुनने वाला व्यक्ति नहीं समझ पाया इन्होंने क्या संकेत किया। उन्होंने यही संकेत किया कि मर जाओ, बस तुम्हारा बंधन छूट जाएगा। कहते हैं एक मस्त राम लेटे थे, पास में एक मुर्दा पड़ा था। मुर्दा लेटता थोड़े पड़ा रहता है, जिसके जान नहीं होती उसको पड़ा कहते मिट्टी पड़ी है, लेटी है नहीं कहेंगे, पिताजी लेटे हैं नहीं कहेंगे, पिताजी की मिट्टी पड़ी है, पड़ी कहते हैं क्योंकि उसमें जान नहीं है। जान होते तो कहते हैं वो लेटे हैं। तो मुर्दा पड़ा था और मस्त राम लेटे थे। तो मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। हम तो मर गए, देखो आराम से लेटे, कोई चिंता नहीं। मरने का मतलब नहीं है आंखें बंद कर लिए तो बस हो गया। संसारिकता से मर जाओ, इन भोगों से जो सुख की चाहना हम कर रहे हैं, इनसे अपने मन को मार लेना। फांसी लगा करके नदी में कूद करके मरना, ये तो खूब वीरता लोग कर ले हैं, इसमें तो बहुत लोग वीर हैं। बस आत्महत्या करने में बड़ी वीरता लोग दिखाते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं मार पाते। थोड़ी सी बात हो जाती है तो तेल छिड़क करके मर जाने में बड़ी वीरता है, लेकिन वो थोड़ी सी बात को हम सह नहीं पाते। परिवार में देखा ही जाता है, बस कहीं भाग गए, घर लड़के से कुछ कह दिए, उसके मन का नहीं हुआ, बस घर छोड़कर चला गया। वो उदाहरण आप लोगों के सामने कहता हूँ, सत्य घटना है। लखीमपुर का लड़का था, लखनऊ मिला, एक साथ मेरे और संत थे, वो रिक्शा चला रहा था, बढ़िया खूब सूट वूट पहने, इतना बढ़िया पहने था। तो मुझे लगा कि ये रिक्शा चालक तो है नहीं, क्या शौक में चला रहा है क्या। तो उसे पूछा, घर का महाराज, अरे उसकी क्या बात करते हैं, वो बताना नहीं चाहा। मैंने कहा रहने दो भाई। फिर सोचा यार महात्माओं से छिपाने से क्या मतलब है, लोग सोचते महात्माओं से छिपाएंगे तो कोई मतलब नहीं, और ये कोई रास्ता ही बताएंगे। तो उन्होंने कहा, अरे महाराज मैं कोई गरीब आदमी थोड़े हूँ, लखीमपुर में मेरे 100 एकड़ जमीन है, 2 ट्रैक्टर हैं और मेरे पिताजी प्रिंसिपल हैं। हम कहा अरे ये सब कुछ होते हुए तुम रिक्शा क्यों चला रहे, बड़ा शौक है क्या। कहा नहीं, घर में एक घटना घट गई, भाई ने हमको बहुत डांटा और मैं सह नहीं पाया, बस चलाया। मैं रिक्शा चला लूंगा लेकिन भाई की डांट नहीं सह सकता। मुझे लगा अरे यार देखो कैसी नासमझी कि रिक्शा चलाने इसलिए चलाया, नहीं सह पाया कि भाई ने हमें डांट दिया। मैंने अच्छा कहा एक बात बताओ, यहाँ तुम्हारी आरती सुबह होती है कि शाम। कहा आरती, अरे कहा मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी से आरती कहीं होती है सुबह शाम। कहा आरती की क्या बात। कहा मैं
ये पूछना चाहता हूं कि सुबह से शाम तक तुम्हें कितने लोग डांटते हैं, हे रिक्शा वाले चल इधर आ, और पुलिस वाले कहीं किनारे नहीं खड़े हो तो डंडे लगा देते हैं। सब लोग डांटते हैं, मारते भी हैं, सबकी सह रहे हो, भाई की थोड़ी सी डांट नहीं सह पाए और ऐसे तुनुक किए और चले आए, रिक्शा चला रहे हो। आज से 25 साल पहले घटना, न तब मोबाइल था न कुछ, और उन माता पिता को कितना दुख दिए, बेचारे को कितना रो रहे होंगे, कितना दुखी होंगे, और तुमको पाले पोसे पढ़ाए लिखाए और उनको कोई खबर ही नहीं, महीना भर से तुम यहाँ रिक्शा चला रहे हो, बड़ा कमाल कर दिए गुस्सा में। तो कहा हाँ महाराज ठीक तो नहीं। हमने कहा ये चले जाओ बेटा, ये बहुत बड़ी गलती है, माँ बाप को दुख देना समझ लो सीधे नरक में इसी जन्म में पैर रखना है। जो माँ बाप अपने आशीर्वाद देते हैं बेटे को वो सुखी रहे, और उन माँ बाप को तुम ऐसा दुख दिए हो, पीड़ा दिए हो, तुम कैसे सुखी रहोगे। रिक्शा चला के तुम बड़े सुखी रहो, महीना भर है कूद काद लो, फिर क्या तुम्हारी दशा होगी। उसको समझाए तो उसके बाद समझ में आई, कहा अच्छा ठीक महाराज अब मेरी बात समझ में आई, मैंने गलती की, मैं चला जाऊंगा। चला गया होगा कि नहीं पता नहीं बाद में, लेकिन देखो कितनी तुनक होती है, आदमी क्या से क्या नहीं कर लेता, लेकिन मन को नहीं समझा पाता है। इसलिए जीवन में हम अपने आप में बदलाव लाएं, बदलाव नहीं लाएंगे तो कोई जीवन का लाभ होने वाला नहीं है। सत्संग में बैठे रहेंगे, ज्ञान की बातें चलती रहेंगी, एक कान से आएंगी दूसरे कान से निकल जाएंगी, कोई बदलाव नहीं होगा, तो वैसे के वैसे हम बने रहेंगे। इसलिए बदलाव होना चाहिए, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। भटकाव से तभी हम बच सकते हैं जब हम ठीक से समझ रखें, बोध होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो भटकाने वाले जगह जगह हैं, खूब भटकाते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपको ऐसी चीज बताएंगे, आपके मन में दृढ़ हो जाएगा ये बात तो सही कहते हैं, ऐसा होता होगा। बिना सींग पूंछ की बातें बता बता करके और आपको ऐसे भटकाते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं। कहते हैं एक आदमी तोता बेचने आया, तो तोता बेच रहा था, तो उसने सोचा अब बुद्धि जिसके पास थोड़ी हो जाए तो वो बहुत कमाल कर लेता है। तो उसने तोते के सामने तख्ती पर लिख कर लगा दिया कि हमारा तोता 4 वेद 6 7 18 पुराण, इंजिल, बाइबिल, कुरान सब का ज्ञाता है, और नीचे लिखा इसका मूल्य 1 लाख रुपए। अब लोग कहें अरे इतना पढ़ा लिखा तोता, इतना जानकार, लेकिन जैसे ही मूल्य पढ़े 1 लाख तो सबके पसीने छूट जाए, कौन खरीदेगा 1 लाख। सेठ निकला तो उसने देखा 1 लाख का तोता, लेकिन जब उसकी विशेषता पढ़ी तो उसे लगा अरे कोई बात नहीं, 1 लाख रुपए में क्या होता है, ऐसे तोते ले जाएंगे, जब सुनना होगा इसको इंजिल बाइबिल की बातें सुना देगा, जब गीता भागवत सुनना होगा तोता सुना देगा। कहाँ महात्मा को ढूंढते घूमे, प्रवक्ता को ढूंढे कि चलो भागवत की कथा को, तोता सब सुनाएगा। ले गए खरीद करके, अब उसका इतना प्रचार हो गया तो सब लोग कहें भाई देखे चल के। एक जो थे पंडित जी पहुंचे, कहा तोता राम क्या तुमको पूरी भागवत याद है? कहा इसमें क्या संदेह। कहा रामायण भी याद है? कहा इसमें क्या संदेह। तो उसने सोचा चुप रहो भैया, जब इसको सब याद है और मैं पूछा कुछ और इसने लौट करके मुझसे पूछ लिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, लोग कहेंगे पंडित जी को भी नहीं आता है। चुपचाप चले गए। मौलवी जी पहुंचे, कहा तुमको कुरान भी याद है? कहा इसमें क्या संदेह। कहा तुमको सब आयतें याद हैं, पूरा कुरान? कहा इसमें क्या संदेह है। कहा हाँ ठीक कोई बात नहीं। वो भी चुप्पे चले गए, क्योंकि आदमी अपनी हार नहीं खाना चाहता है, सोचता है कि कोई हमको ये ना समझ ले कि ये तो बेवकूफ है, इनको अकल है ही नहीं। तो सब लोग उससे जब नहीं बात कर पाए, एक कोई विचारवान भक्त था, ज्ञानी, तो उसने सोचा कि तोता पशु कैसे सब चीज सीख सकता है, और वो 1-2 अक्षर राम 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 कुछ कह सकता है, या सीता 1-2 शब्द बोल सकता है जो उसको सिखा दिया जाए। इंजिल बाइबिल जितने धर्म ग्रंथ कैसे सीख लेगा, ये तो नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा अरे भाई वो सीखता है, जानता है। कहा चलो चलते हैं। गए, बैठे, कहा तोता राम तुमको सब ग्रंथ याद हैं? कहा इसमें क्या संदेह है। कहा तुमको भागवत का भी सब ग्रंथ है, पूरे श्लोक याद है? कहा इसमें क्या संदेह। और मानस के? कहा सब। उसने बस कहा इसमें क्या संदेह, केवल उसको एक ही चीज सिखाया गया था, इसमें क्या संदेह, दूसरा कुछ नहीं जानता था। तो उसने सोच लिया कि बस समझ गया इसको कितना याद है। कहा अच्छा चलो नवधा भक्ति के शुरुआत में जो गोस्वामी जी ने कहा है नवधा भक्ति ही सुना दो। कहा इसमें क्या संदेह। अरे कहा चलो गीता का ही एक श्लोक सुना दो। कहा इसमें क्या संदेह। कहा संदेह तुमको नहीं, संदेह हमको है, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, सुनाओ। कहा इसमें क्या संदेह।
तब उस भक्त ने कहा कि सेठ जी ये तोता भोंदू बसंत है, एक अक्षर नहीं जानता, केवल इतना ही जानता, इसमें क्या संदेह? कहा नहीं जानता है। कहा पूछ करके देखो। कहा तोता राम तुमको भागवत नहीं आती है क्या? कहा इसमें क्या संदेह? तुमको मानस भी नहीं आती है? कहा इसमें क्या संदेह? तो क्या मेरा 1 लाख पानी में चला गया? कहा इसमें क्या संदेह? तो ये दशा होती है आदमी की, ऐसे लोग ठगने वाले होते हैं। अरे कितने लोग हैं, तोता क्या बताएगा? बैठाए हैं पक्षियों को, तोता या कोई पक्षी बैठाए रहते हैं सड़क के किनारे, आप लोग देखे हैं, और उसके सामने पर्ची रख देते हैं, उसमें भाग्य लिखा रहता है। तो कहते हैं तोता को इशारा करेंगे वो पक्षी को, तो वो चोंच से उठा करके बता देगा, और जो दिखा दे बस वही से तुम्हारा भाग्य। अरे उसका भी भाग्य देखो कितना दुर्भाग्य है, बेचारा पिंजड़े में बंद रहता है, खुले आकाश में घूमना चाहिए, वही खुद का दुर्भाग्य है उस पक्षी का, और तुम्हारा भाग्य बताता है। और जो भाग्य दिखा रहा है बैठा वो आदमी, उसका देखो दुर्भाग्य, वहां धूल छान रहा है, दिन भर में 20 रुपया नहीं पा रहा है, उसका अपना भाग्य पता नहीं है, वो दूसरे का भाग्य बता रहा है। पशु पक्षी क्या बताएंगे? इसलिए सत्संग में आकर के ठीक से ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम भटकते रह जाएंगे, जीवन भर अपने जीवन में कोई लाभ नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संग में जाकर के हमें ज्ञान की बातें सीखना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। भटकाव जब तक बना रहेगा तब तक जीवन में सुख शांति नहीं आएगी, वहीं वहीं हमारा मन घूमता रहेगा। तो ये सत्संग की बातें हमें सीखना चाहिए। एक दूसरे तरफ में ले जाना चाहता था, ये तो मास्टर साहब की बात पर थोड़ी बात याद आ गई। जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश है वो है अपना कर्म। हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। मनुष्य जो है अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देता है, केवल फल उसे निशाना रहता है, फल की उसे चिंता रहती है, कर्म की चिंता नहीं रहती है। इसीलिए गीता में गीताकार ने इस बात को खूब दोहराया है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो। पहले लोग इतने कर्महीन हो गए थे कि कुछ नहीं करना, सन्यासी हो गए तो आग छूना नहीं, आग नहीं छूना तो भोजन बनाना नहीं, बिल्कुल निठल्ले बैठना है, कुछ करना नहीं है, हाथ पैर बटोर करके बैठ जाना, अकर्मण्य हो गए थे। इसलिए गीता में कर्म पर बहुत जोर दिया गया, कर्मशील बनो। आदमी को अपनी शक्ति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार कर्मशील होना चाहिए। तो यह है एक कर्म की व्यवहारिक बात। दूसरी है अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना। वैसे जीवन में सामान्य रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रकार के लोग कर्म करते हैं, या तो पुण्य करते हैं या तो पाप करते हैं। तो पाप पुण्य करते हैं, ये बात लोगों को समझ में आ जाती। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, आखिर में पुण्य क्या है और पाप क्या है। आप कहेंगे कैसे नहीं समझ में आएगा? अरे किसी को कोई मार रहा है तो वो पाप कर रहा है, किसी को दान दे रहा है या भोजन करा रहा है तो पुण्य कर रहा है। अरे बात तो समझ में आती है, बात सही है, समझ में आती है, और ऐसा करने से बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पुण्य और पाप कर्म सामने स्पष्ट होते हैं। लेकिन ये धर्म के क्षेत्र में बड़ा जाल है, इसमें इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है कि पाप को भी पुण्य में स्थापित कर दिया जाता है। बलि, कुर्बानी ये क्या किसकी होती है? पेड़ की होती है क्या? किसकी कुर्बानी करते हैं? जीव की करते हैं, चाहे बकरा हो, भैंसा हो, भेड़ा हो, गाय हो, कोई पशु पक्षी की कुर्बानी की जाती है या बलि दी जाती है, और धर्म के नाम पर। इसमें कोई कहता है? कोई भी नहीं कहेगा कि वो कसाई है, उसने जीव हत्या की है। वो कहेगा ये धर्म का काम किए हैं, इनको बलि दी गई है, देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर या देवी के नाम पर। ये खूब चलता। सौभाग्य है कि ये हिंदू परंपरा में या भारतीय परंपरा में बहुत बुद्धि शुद्ध हुई है कि इसका बहुत निषेध हुआ है, बहुत कम हुआ है। लेकिन इस्लामी परंपरा में तो अभी उनकी बुद्धि पर वैसे पत्थर पड़ा है, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हजारों बकरे बकरीद के दिन काट दिए जाएंगे, और काबा और वहां जाते हैं जो मक्का मदीना, वहां तो कितने ऊंट काट दिए जाते हैं। वहां पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आदमी ये नहीं सोचता है कि जीवों का वध करके, हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि दुनिया के सभी प्राणी भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है। तो कौन से परमात्मा की हैं? हम लोग परमात्मा की संतान है, वो बकरा जो है कोई दुष्टात्मा की संतान है जो परमात्मा कहता है जाओ उसको काट डालो। एक बाप हो
और एक बेटे से कहे कि जाओ बेटा छोटे भाई को मार डालो, कि भाई वो तो कमजोर है बेचारा, वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उस बाप को क्या कहेंगे? अरे वो बाप क्या पूरा सांप है? जो अपने ही जन्माए बेटों से दूसरे, एक बेटे से दूसरे को मरवाए, तो क्या उसे कहेंगे? क्या ऐसा कहीं होता है? लेकिन ये हमारी अपनी बनाई हुई करतूत है। ये अपनी जबान जब लपलपाती है ना, जिस मनुष्य की जबान जैसी होती है वैसे लपलपाती है, वैसे ही करता है। सामान्य, अरे जिसको बहुत तेल मसाला खाना होता है तो डाल देता है, जिसको जैसा खाना पीना होता है वैसे तो बनाता है, जिसको मांस खाना है तो मांसाहारी हो जाता है, जिसके मांसाहारी है उसके देवी देवता मांसाहारी, जो शाकाहारी है उसके देवी देवता भी शाकाहारी है, उसके देवी देवता भी वैसे ही होते हैं। आदमी वैसे ही करता है जैसी उसकी अपनी इच्छा होती है। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आई। एक महापुरुष हैं विशाल साहब बाराबंकी में, उनकी सेवा में एक महात्मा थे, थोड़ा कम बुद्धि के थे, लेकिन उन खाने पीने में बड़े शौकीन। तो वो एक गाढ़ी खूब दाल बनाते थे, उनको गाढ़ी दाल पसंद थी, और साहब को पसंद थी पतली दाल। वो दाल खाते नहीं, उसी दाल को पी लेते थे। और रोटी अलग से खाते, सब्जी अलग से, भात अलग से, और दाल को पी लेते। इस तरह से उनका खाने का अपना ढंग था। तो कहें पतली बनावा करो भैया, तो कहें साहब हाँ चाहिए रहा है, लेकिन पानी नहीं रहा है। तो कहीं पानी ले आए हो तो कहीं कुआं पर गए तो वहां रस्सी नहीं रहा है, तो कहीं रस्सी मांग लेते हो। तो कोई रस्सी कहाँ से मांगी साहब, वहां कोई दिखा नहीं। कहीं देखो बहुत बहाना ना बनाओ, ये कहो कि हमें गाड़ी पसंद है इसलिए तुम गाड़ी बनाते हो। ये उदाहरण इसलिए मैंने कहा कि आदमी के मन में जो भावना होती, जैसी उसकी पसंद होती है, विचार होते हैं, वैसे ही वो काम करता है। हमको चाहिए कि जीवन में वह काम करें जिससे जीवन सुखद हो। हमारे मन वाणी कर्मों से किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी का अहित न होने पाए, ये समझ लो सच्ची भक्ति और सच्ची साधना, सच्चा ध्यान चिंतन, कुछ भी कह लें, यही है। उसके बाद आप कैसे जीवन जीते हैं, क्या करते हैं, कौन से देवी देवता भगवान की आराधना करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। लेकिन आपके जीवन से यदि किसी भी प्राणी को कष्ट हो रहा है तो आप चाहे जितने बड़े धार्मिक हो, वो धार्मिक पना सब व्यर्थ ही होता है।